औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सॉरी फॉर द लॉन्ग ब्रेक, लेकिन अभी हमारी कोशिश होगी कि रोज़ाना एक लेक्चर हम अपलोड कर सकें और यूनिवर्सिटीज़ खुलने तक हमारे 10-12 लेक्चर अपलोड हों। आल दो क्वेश्चनिंग का इशू होगा, लेकिन आप अपने पास ये वीडियो रख के जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो इंशाअल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, वहाँ दोबारा हम इस पे बात भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी ट्राई है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम बिल्कुल क्लियर करें, जो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिक्वायर्ड है। आज जिन टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो क्या है, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। आप लोगों ने पढ़ा है। दरमियान में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा लिमिट और कंटिन्यूटी, टेंजेंट और नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, रेट ऑफ चेंज मैकेनिक्स का मेन टॉपिक होता है, इस पे भी बात करेंगे। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरत है। यूँ समझ ले कि ये मैकेनिक्स के अल्फ़ाबेट्स हैं। जिस तरह ABC जब बंदे को ना आ रही हो तो वो क्या अंग्रेजी बोल सकेगा, इसी तरह अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, लिमिट, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, रेट ऑफ चेंज, इन चीज़ों को अगर हम नहीं समझते तो यूं समझो कि आप मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश होगी ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लैरिफाई करूं, ताकि जब भी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूं आपको क्लियर हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। पहले आए, टेंजेंट लाइन क्या चीज होती है। आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे टेंजेंट लाइनें ड्रॉ की होती है और हमने, आप भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी 9वीं 10वीं में सर्कल पे टेंजेंट क्या होता था, किसी पॉइंट को जब वो सर्कल में एक लाइन एक ही पॉइंट को टच करती थी तो उसको हम क्या कहते थे, टेंजेंट कहते थे। तो ये सर्कल का टेंजेंट था। हर एक चीज का टेंजेंट हो सकता है। अगर मैं कोई कर्व ड्रा करूं, ये कर्व है, तो इसका भी मुख्तलिफ पॉइंट पे टेंजेंट हो सकता है। ये उसका टेंजेंट है जो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये भी टेंजेंट है, लेकिन ये टेंजेंट नहीं है। इसको टेंजेंट नहीं कहते क्योंकि यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये भी तो एक पॉइंट है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस कर रहा है, ये टेंजेंट नहीं है। ये लफ्ज देखें, अ टेंजेंट विल जस्ट टच द लाइन बट नॉट पास थ्रू इट। अगर वो पास थ्रू इट है तो ये टेंजेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ टच करने वाले लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। आते हैं, हम जिस चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं और जिसका नाम अभी मैं नहीं रख रहा, लेकिन ये मेरे पास एक फंक्शन है। ये कर्व क्या है, ये एक फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है, आप इसको गौर से देखें। ये मेरा क्या है, सपोज करें ये एक वेरिएबल है, मैं इसको x कह रहा हूं और ये मेरे उस फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x की, f ऑफ x। मैं क्या करना चाह रहा हूं, अगर मैं एट पॉइंट x इज इक्वल टू a नोट करना चाहूं, ये मेरा पॉइंट है x इज इक्वल टू a, तो इस वक्त इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, इस वक्त इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन विच आई कॉल्ड f of x, and at this case it will be f of a। x इज इक्वल टू a पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू है,
ये देखें, ये x इज इक्वल टू a पे इस फंक्शन की वैल्यू है और फंक्शन जो डिफाइंड हुआ है वो इस लाइन पे डिफाइन हो रहा है, वर्टिकल लाइन पे डिफाइन हुआ है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर मैं आगे जाता हूं, इस पॉइंट पे नोट करना चाहता हूं, ये x इज इक्वल टू b है सपोज करें, तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मैं यहां पे किसी और पॉइंट पे नोट करना चाहता हूं, दिस इज x इज इक्वल टू c, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? दिस विल बी f ऑफ c। तो फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे, पिछली क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है, 9th 10th में भी पढ़ा है। फंक्शन ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं, मैं दोबारा इसको लेना चाह रहा हूं। ओके, क्या अगर ये मेरे पास x है और ये फंक्शन है f ऑफ x, सपोज इसकी वैल्यू, या ये इस तरह की कर्व, क्या ये फंक्शन होती है? इस तरह की कर्व को लोग फंक्शन क्यों नहीं कहते? क्योंकि x इज इक्वल टू, सपोज करें x इज इक्वल टू 0 पे इसकी दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो ये फिर फंक्शन नहीं कहलाता। फंक्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉर द डोमेन, फॉर अ सिंगल डोमेन, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a, इट विल हैव, ये आपका x है, दिस इज x इज इक्वल टू a, सपोज करें मेरा ये पॉइंट है, इस पे ये फंक्शन एक ही वैल्यू रखता है, दूसरी कहीं पे भी ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? तो x के एक वैल्यू पे उसकी सिंगल वैल्यू होती है। फॉर ए सिंगल डोमेन देयर इज ए सिंगल वैल्यू ऑफ f ऑफ x। ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है, मैंने दो पॉइंट्स लिए। इसका अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला लूं आपस में, जिस तरह आपको ये रेड लाइन नजर आ रही है, इसके दो साइड देखें। अगर इससे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, यहां से लेकर यहां तक, अगर ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू a है और इसमें आपने h की एडिशन कर ली, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? x इज इक्वल टू a प्लस h। x इज इक्वल टू a पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या थी? दिस वाज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a एंड वी कॉल दिस एज f ऑफ a। और a प्लस h पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट a प्लस h। अब जरा इस ट्रायंगल का स्लोप मालूम करें। स्लोप किस चीज के बराबर होता है? यू ऑलरेडी नो कि स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है? ये डिफरेंस कितना है? ये आपका डिफरेंस आ जाता है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ये f ऑफ a है, ये f ऑफ a प्लस h है, तो डिफरेंस कितना आ गया? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। तो परपेंडिकुलर आपका हुआ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, और जो बेस है ये वाला फासला, ये फासला, ये कौन सा पॉइंट है? a। ये कौन सा पॉइंट है? a प्लस h। तो दरमियान में फासला क्या आ जाएगा मेरे प्लस? a प्लस h माइनस a। a प्लस h माइनस a
ये मेरे पास वो सिंपल स्लोप का फार्मूला है जो आपने 9th-10th में पढ़ा है, जिसको आप लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से किया था। अगर आपके पास ये डेल्टा y है, ये डेल्टा x है, तो ये टेंजेंट थीटा, इसको हम थीटा कहते थे, और टेंजेंट थीटा को स्लोप ही कहते हैं। टेंजेंट थीटा इज एक्चुअली स्लोप, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x। एग्जैक्टली वही चीज है ये भी, सिर्फ मैंने इसको फंक्शन के फॉर्मेट में लिखा है। अब जरा देखें, ये जब मैंने किया तो मेरे पास क्या आ गया? स्लोप बराबर आ गया f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई a प्लस h से मैंने a माइनस किया तो h रह गया। यह स्लोप है। लेकिन अगर इस स्लोप को, यह किस चीज का स्लोप है? यह है इसका स्लोप, लेकिन यह टेंजेंट नहीं है इस फंक्शन पे। अगर मैं इसको टेंजेंट करना चाहूं, टेंजेंट तो ये मेरे पास आएगा। अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट तो इस तरह कहीं आएगा, ये टेंजेंट होगा। ये जो लाइन नंबर 1 है जो प्रीवियस है, ये टेंजेंट नहीं है, लाइन नंबर 2 टेंजेंट है। टेंजेंट कैसे बनेगा? देखें, जब मैं इस h को इतने से कम करके इतना कर लूं, छोटा कर लूं, तो मेरे पास ये लाइन, मेरे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। एक पॉइंट जब h छोटा हो गया तो मेरे पास ये पॉइंट आया। मैं थोड़ा सा इसको व्हाइट पे आपको करके देता हूं ताकि आपको लिमिट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ये मेरे पास वही फंक्शन, सपोज करें पहले एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। जब ये पॉइंट्स मैंने मिलाए तो मेरा ये वाला साइड क्या बना? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, और ये वाला साइड दरमियान में ये क्या था? दिस वाज h। अब जरा h को कम करो, इस फासले को कम करो। जब h को कम करते हो, h को यहां तक ले आओ। ये अगर मेरा h होगा तो फंक्शन कहां पे आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा। पहले पॉइंट 1 और 2 के दरमियान लाइन थी, अब पॉइंट 3 आ गया। मैंने h को रिड्यूस किया तो मेरे पास लाइन कैसे बनेगी? यूं बनेगी। दिस विल बी द लाइन, बट स्टिल इट इज नॉट अ टेंजेंट बिकॉज दिस लाइन is also touching this function at 2 points। लेकिन अगर इस h को मैं फर्दर रिड्यूस कर लूं, h को यहां पे ले आऊं, तो मेरी ये लाइन यूं हो जाएगी। स्टिल इट इज टचिंग एट 2 पॉइंट। लेकिन अगर इस h को फर्दर रिड्यूस कर लूं, यानी स्लोप व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0, किसका स्लोप? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। h इज नॉट 0, कीप इन माइंड, h इज नॉट 0। अगर h 0 होगा तो ये फंक्शन, ये चीज जो है इनडिटर्मिनेंट बन जाएगी। इनडिटर्मिनेंट मींस इंफिनिटी बन जाएगी। तो इस चीज का नाम आपने क्या रखा है कि ये इसका डिफरेंशियल है या डेरिवेटिव है जो आप कहते हैं। तो ये मेरे पास क्या? ये मेरे पास एक नया फंक्शन बन गया f डैश x, जिसको लोग dfx बाई dx भी शो करते हैं। ये इसके शो करने तक का तरीका है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या? दिस होल थिंग is showing what? It is showing a tangent at point x is equal to a पे ये tangent शो कर रहा है, और इस tangent को लोग क्या कहते हैं? ये इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशियल है, या आप इसका डिफरेंशियल इस तरह भी शो कर सकते हैं।
इस तरह भी शो कर सकते हैं। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ डिफरेंशियल, कि डिफरेंशियल का क्या मतलब है या डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जरा अगर इसको फर्दर आप क्लेरिफाई करना चाहते हैं, देखें अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो ये वाला फासला आपके पास क्या है, जिस तरह भी मैंने कहा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये पॉइंट एक्स है, ए के बजाय एक्स है और ये पॉइंट क्या है, एक्स प्लस एच है, और ये आपका फासला क्या हुआ, एच। तो आप इसको उसी तरीके से एक्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। दोनों में जरा डिफरेंशिएशन क्या चीज है ये देखें, जो मैंने अभी आपको शो किया था। ये अब h की सूरत में नहीं है, ये मतलब नहीं है कि हर वक्त h ही होगा। देखें जो भी नीचे मेरा डिनोमिनेटर जो डिफरेंस काज कर रहा है, जो चेंज काज कर रहा है, दैट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त h लिखूं या a लिखूं, जो मैंने आपको फॉर्मेट बता दी। सो इट इज डेल्टा x टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x विल गिव यू द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x। f ऑफ x का ये f डैश x क्या है, ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल इस अलजेब्रिक मेथड को कहते हैं, जो डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं यानी स्लोप आप फाइंड करते हैं, इस मेथड को डिफरेंशिएशन कहते हैं किसी भी फंक्शन का। और डेरिवेटिव सिंपल क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज। ये देखिए डेल्टा y, ये चेंज है डेल्टा y, ये चेंज है डेल्टा x। तो इस स्लोप को हम क्या कहते हैं कि मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया। लेकिन जब इसमें लिमिट आप पुट कर लें, इसी चीज में अगर आप लिमिट पुट कर लें, लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x टेंड्स टू 0, then it become dy by dx. If this function exists, then it is called the derivative of that function. ये देखें इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशियल क्या है, टेंजेंट। वो टेंजेंट फाइंड आउट कर लो तो ये इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन है। तो समझ लो कि टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट या डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, व्हेन यू ड्रॉ अ टेंजेंट, अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रा करूं तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या कहलाएगा, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू सपोज करें c पे, इसका क्या होगा, दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। थोड़ा सा इसको लिमिट वाला कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। लिमिट क्या है, देखिए ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये मेरे पास वो वेरिएबल x है। अब x इस फंक्शन की क्या हालत बन रही है, when x is approaching what, x is approaching 2, तो ये फंक्शन कहां पे जा रहा है, ये जहां पे पहुंचने वाला होता है, ये दैट इज कॉल्ड इट्स लिमिट। ये इस साइड से भी पहुंच सकता है, ये इस साइड से भी x इज इक्वल टू 2 पे पहुंच जाता है। तो ये इसका जो वैल्यू है इस फंक्शन की, अगर मैं यहां पे कहूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 2 बन जाएगी। ये इसकी लिमिट है। अब वो लिमिट मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है। जरा इसको देखें। अब मैं वो लिमिट से कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पे, इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ऐसा इन दोनों फंक्शंस को देखो। एक मेरे पास ये फंक्शन है, पहले देखो कि ये फंक्शन है कि नहीं। x इज इक्वल टू सी पे देखिए एक ही दफा इस फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज नहीं आ रही, तो ये फंक्शन है। अब देखते हैं x इज इक्वल टू सी पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर मैं इस फंक्शन, जो कि फंक्शन क्या है मेरे पास, f ऑफ x है, अगर मैं कहूं लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c, तो उसकी वैल्यू यहां पे क्या आ जाती है, जब मैं c पे पहुंचता हूं तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, f ऑफ c बन जाती है, f ऑफ c, एंड f ऑफ c एग्जिस्ट, इट इज नॉट दिस
ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, देखिए कुछ वैल्यू है, तो हम क्या कहते हैं, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। जरा यहां पे देखें, इस सूरत में देखें, इस फंक्शन, ये वही फंक्शन है लेकिन यहां पे अचानक जंप है। जैसे ही मैं सी पे पहुंचूंगा वहां उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस फंक्शन की, तो हम कहते हैं ये वाला फंक्शन, ये जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है, अगर मैं इसका लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी मालूम करो तो वो क्या एग्जिस्ट नहीं करती, डजंट एग्जिस्ट। और जब डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू सी पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ये याद रखें कि किसी फंक्शन की जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी पॉइंट पे, और अगर वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो उसकी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती, उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं हो सकता। एक ये चीज देखें, टेंजेंट और नॉर्मल, नॉर्मल और टेंजेंट में बेसिकली फर्क क्या है। टेंजेंट में आपको बता चुका हूं कि जब वो सिंगल पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंट होता है, और इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रा कर लें उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो इसका क्या कहलाता है, नॉर्मल। टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ लाइन आप आराम से मालूम कर सकते हैं, आपको पता है। और ये m क्या शो कर रहा है, ये वही स्लोप है, ये वही डिफरेंशिएशन है। अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू f डैश, अगर ये पॉइंट मेरे पास x इज इक्वल टू 0.5 है तो 0.5 इंटू x माइनस x1। मैंने ये स्लोप मालूम कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको स्लोप मालूम है, इस पॉइंट पे आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं, यानी x की वैल्यू मालूम और x के लिए y की वैल्यू मालूम, तो आप बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाना चाहें तो नॉर्मल और टेंजेंट में फर्क क्या है, याद रखें। अगर आपके टेंजेंट का स्लोप m है तो अगर इस स्लोप को -1 और m बना दें तो ये जो लाइन शो करेगा ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। मींस अगर यहां पे मैं पुट कर लूं -1 और f डैश 0.5 तो यही इक्वेशन आपको किसकी बन जाएगी, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर यू। आपको नॉर्मल और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक और चीज जो बार बार आप जिक्र करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या चीज है, ये एक फंक्शन चल रहा है, ठीक है, ये फंक्शन चल रहा है। याद रखो मैक्सिमा और मिनिमा पे अगर कोई मेरे पास फंक्शन f ऑफ x है तो उसका डिफरेंशियल जो है एट मैक्सिमा b0 होता है और उसका डिफरेंशियल एट मिनिमा भी 0 होता है। याद रखें कैसे, मैक्सिमा पे स्लोप क्या है आपको नजर आ रहा है, स्लोप 0 है। एग्जैक्टली मिनिमा पे भी क्या है, स्लोप 0 है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होता है, देखें ये अगर मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप उससे कम, इसका स्लोप उससे कम, और जब लाइन इसके साथ पैरेलल हो जाए तो उसका स्लोप 0 हो जाता है। तो जो एक्सेस के साथ पैरेलल लाइन होती है उसका स्लोप 0 होता है। तो याद रखें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों का स्लोप 0 होता है, लेकिन जब आप उसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं एफ डबल डैश एक्स, उस वक्त फिर आपको फर्क बताता है कि मैक्सिमा में मेरे ख्याल में पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो मैक्सिमा होता है, अगर एफ डबल डैश एक्स आपका नेगेटिव आए तो वो मेरे ख्याल में मिनिमा होता है।
तो पहले डेरिवेटिव पे मैक्सिमा और मिनिमा की सेम वैल्यू है एंड दैट इज 0, ये याद रखें। फाइनली रेट ऑफ चेंज, मैंने कहा ये रेट ऑफ चेंज स्लोप ही है, लेकिन किस किस्म का स्लोप है? जो टेंजेंट का स्लोप है। स्लोप है लेकिन किस चीज का? हर स्लोप, ये इस पॉइंट पे जब टेंजेंट आप फाइंड आउट करते हैं तो इस टेंजेंट पे इसका स्लोप कहलाता है। और ये देखें, जब आप इसका ट्रायंगल बनाएं, याद रखें ये डेल्टा y हुआ और ये डेल्टा x हुआ, तो ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है, ये स्लोप 0 स्लोप है, और जब ये नीचे की तरफ जाता है तो ये क्या कहलाता है? नेगेटिव स्लोप कहलाता है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप। तो ये चीजें, स्लोप जितना ज्यादा हो तो स्पीड ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन ज्यादा है। मींस ये अगर मेरे पास दो स्लोप्स हैं 1 and 2, 1 and 2 का मेन फर्क क्या है कि इसका मतलब ये आप यहां से फाइंड आउट करें, यहां पे टेंजेंट u आएगा, यहां पे टेंजेंट इस तरह हो जाएगा और यहां पे टेंजेंट यूं हो गया, तो इसका स्लोप ज्यादा है या इसका स्लोप ज्यादा है या इसका स्लोप, आप देखें ग्रेजुअली स्लोप कम होता जा रहा है। जब आप यहां पे आते हैं, देखें यहां पे स्लोप इस तरह हुआ, यहां स्लोप इस तरह हुआ, तो स्लोप दोबारा ज्यादा हो रहा है लेकिन नेगेटिव फॉर्मेट में। तो ये कॉन्सेप्ट हम बार बार डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के इस कोर्स में। यही मेन चीजें हैं जिसको हम बार बार रिपीट करेंगे कि स्लोप क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मालूम करूंगा, टेंजेंट की लाइन कैसे मालूम करूंगा, फंक्शन क्या है, ठीक है, डेरिवेटिव क्या है, लिमिट क्या है, लिमिट कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये सारी चीजें बार बार डिस्कस होगी। आप लोग इसको गौर से पढ़ें। ये लेक्चर जो है हमारे वेबसाइट पे पड़ा होगा, आपको अवेलेबल होगा, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। और इसके साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप आराम से अपने पास नोट कर लें। इंशाल्लाह जब 1 फरवरी को यूनिवर्सिटी खुलेगी तो उसमें आपसे डिटेल पे इस पे डिस्कशन होगी। अब इसी पे हम बिल्डअप करेंगे आगे, जो हमारे मैकेनिक्स का रेस्ट ऑफ द वो है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रोजाना एक लेक्चर अपलोड होके आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।